हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और कहानी के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज की कहानी का शीर्षक जरूर बताता हूं, ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टेस्ला और स्पेस एक्स के मिस्टर एलॉन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, इसके अलावा इस बार जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन होने वाला 3 नवंबर को, एक तरफ तो ट्रम्प साहब हो गए रिपब्लिकन के और एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के मोस्ट ऑफली जो बाइडेन साहब हो गए। इसके अलावा फेमस रैपर केन वेस्ट, किम कार्डिसन की वाइफ जो हो गई, इसके अलावा फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हो गए। इस तरह से कंपनीज में अगर हम लोग देखें तो एप्पल को ले लीजिए और ऊबर को ले लीजिए। ये जितने भी चीज़ों का नाम मैंने लिया, कुछ इंडिविजुअल्स का नाम लिया और एप्पल और ऊबर जैसी कंपनीज का नाम लिया, कुछ ही एग्जाम्पल लिया मैंने। इन सभी में अगर आपसे पूछूं मैं कॉमन क्या है, तो पिछले अगर 48 घंटों में आपने अखबार पढ़ा होगा, देखा होगा आपने, तो आप बोलेंगे बिल्कुल इन सभी में कॉमन है, और वो ये है कि ये ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जो हैक हुए। और यही हमारा आज का शीर्षक, ट्विटर हैक्स। तो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हैक जो आज तक देखने को मिला, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट ये देखने को मिला कि इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, सेलेब्स हो गए, चाहे पॉलिटिशियन हो गए, चाहे बिलियनियर्स हो गए, इनके अकाउंट हैक हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि इस चीज़ को डील करने के लिए ट्विटर को डिसेबल करना पड़ा इनका अकाउंट। मैं आपको इस टॉपिक को एकदम सरल भाषा में अलग अलग बिंदुओं में समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो ट्विटर हैक की घटना, ये है क्या? सबसे पहली बात तो हुआ क्या है। ट्विटर में मुख्यतः दो तरह के अकाउंट्स देखने को मिलेंगे आपको, वेरीफाइड अकाउंट्स और नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स। वेरीफाइड अकाउंट्स में कुछ विशेष लोगों के अकाउंट्स, क्योंकि ये वन ऑफ द वर्स्ट अटैक कंसिडर किया गया है। क्यों कंसिडर किया गया वन ऑफ द वर्स्ट अटैक? क्योंकि कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स जो अभी पता है, हो सकता है कि और बहुत सारे अकाउंट होंगे जिनका तो पता ही नहीं चल पाया है। तो कुछ जो वेरीफाइड अकाउंट है, चाहे वो इंडिविजुअल्स की चाहे कंपनीज की हो, इस तरह की हैकिंग देखने को मिली। 2 घंटे तक चलता रहा ये सब अटैक होकर, कुछ इंडिविजुअल्स पे, कुछ कंपनीज पे चलता रहा इस तरह से। और इसी अटैक को नाम दिया गया इंटरनेशनल अखबारों में बिटकॉइन स्कैम। और वो इसलिए बोला गया बिटकॉइन स्कैम क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया होगा, क्योंकि ये जो इतने प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके चाहे वो एलन मस्क हो गए, एलन मस्क आप जानते होंगे तो बिटकॉइन के बहुत बड़े समर्थक हैं। तो अचानक उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ पोस्ट हुआ, फिर डिलीट हुआ, फिर पोस्ट हुआ, फिर डिलीट हुआ, फिर पोस्ट हो गया। इसके बाद इसी तरह की चीज़ देखने को मिली माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स साहब से। इसी तरह की चीज़ देखने को मिली बराक ओबामा साहब के अकाउंट, बराक ओबामा साहब का अकाउंट, बराक ओबामा साहब जिनका 120 मिलियन दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले किए जाने वाले व्यक्ति बराक ओबामा साहब है। उनका अकाउंट, यूनाइटेड स्टेट्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इस तरह से वॉरेन बफेट, मतलब बिलियनर व्यक्ति यार, इन्वेस्टर जो है। और मैसेज क्या डिस्प्ले हो रहा था आपके सामने, यहाँ पे मैसेज होगा। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है, जैसे एलॉन मस्क के अकाउंट से मैसेज गया, तो मैसेज ये गया कि यार मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली जनरस। आप वीडियो को पॉज करके पहले एक बार मैसेज जरूर पढ़िएगा। और इसलिए जो भी आप में से इस पर्टिकुलर अकाउंट में जितना भी बिटकॉइन भेजेगा, इस पर्टिकुलर अकाउंट के एड्रेस पे, मैं उसका अकाउंट को उसके पैसे को डबल कर दूंगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर $1000 तो मैं 2000 भेज दूंगा। और ये ऑफर लिमिटेड अगले 30 मिनट्स के लिए। आप सोच के देखिए, हैक होके ये पोस्ट्स हुए। और जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एलॉन मस्क के नहीं, एलॉन मस्क साहब के अकाउंट में मल्टीपल टाइम्स हुए, फिर बिल गेट्स साहब का अकाउंट हुआ, फिर इस तरह से बाकी जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों का नाम मैंने आपको बताया, बराक ओबामा हो गए, वॉरेन बफेट हो गए, किम कार्डिसन हो गए, केन वेस्ट हो गए, आपके मिस्टर ब्लूमबर्ग हो गए, एप्पल का अकाउंट हो गया, ऊबर का अकाउंट हो गया, ऐसे बहुत सारे। ये सिलसिला चलता रहा और एक रफ एस्टिमेट ऐसा बोला जाता है कि 1 घंटे में ही $1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांजैक्ट हो चुका था। दिस अमाउंट वेंट फॉर अ टॉस। ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी जब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आज है 17 तारीख, 17 जुलाई 2020, जब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो FBI तो बहुत ही एक्टिव हो गई है। और अभी तक के ट्विटर इन अकाउंट्स पे कंट्रोल रीगेन नहीं कर पाया है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, एक सिंपल साधारण भाषा में। आप मुझसे पूछेंगे कि इतना भयंकर डैमेज हैकर्स कर कैसे पाए? आप ना इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्विटर के CEO मिस्टर जैक डॉर्सी साहब ने एक स्टेटमेंट बोला। ये स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे पॉपअप कर रहा होगा। इट वॉज अ टेरिबल डे, बहुत ही थका देने वाला दिन था और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई था जो भी हुआ। अभी तक जो क्लियर नहीं हो पाया है वो ये है कि जो हैक हुआ है ना, इस हैक का एक्सटेंट क्या है। मैंने आपको बोला वेरीफाइड अकाउंट, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं नाम लिया एक्सक्लूसिव नाम है। ये तो कुछ लोगों के नाम आए हैं,
पता नहीं कितने वेरीफाइड अकाउंट्स हैक होंगे, पता नहीं कितने सारे कंपनीज के अकाउंट हैक होंगे, नोबडी नोस। वो तो धीरे धीरे पता चलेगा ना, लेवल बाय लेवल आपको पता चलता चलेगा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन लेयर्स में बाहर निकलेगा तो पता चलेगा। पहली चीज़ ये नहीं पता है कि किस एक्सटेंट तक का ये हैक हुआ है। दूसरी चीज़ ये अभी देखना बचा है, जब तक मैं वीडियो बना तब तक तो FBI इसके बारे में जांच कर रही है, तो बचा ये है देखना कि ट्विटर का सिस्टम कितना कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, ये देखना बचा है। और इसलिए आप इंटरनेशनल डेलीज में देखेंगे तो जो अभी सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ जो लगा रहे हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कौन अकाउंटेबल हो सकता है इस हैक के लिए, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये किसी एक हैकर का काम नहीं, बहुत सारे हैकर्स हो सकते हैं। अगर इतने अंदर तक हैकर्स इन्फ्रिंज करके आ गए और ट्विटर के जो टूल्स हैं उसको यूज़ किया, तो टूल्स तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ हुए ही हैं। और कई जगह आर्टिकल्स में ये बोला गया कि शायद हो सकता है कि ट्विटर्स के एम्प्लॉयज़ भी शायद, मैं ऐसा बोल नहीं रहा, मैं आई एम नॉट पुटिंग एन एलिगेशन, आपको आर्टिकल से मिल जाएगा, शायद हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। इसके लिए कई जगह पे आप देखा होगा तो स्क्रीनशॉट्स कुछ शेयर हो रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट्स हैकर्स सर्कल में जो घूमते रहे उन स्क्रीनशॉट्स के आधार पे बात बोली जा रही है। ठीक बात है। तो क्या वाकई में ये एकदम स्क्रैच से हुआ? ये हैक ऐसा कभी हुआ नहीं था क्या? देखिए, ट्विटर ना चाहे तो जो भी बोलना है बोले, लेकिन ट्विटर ये नहीं बोल सकते कि दे डिडंट सॉ दिस कमिंग, कि ऑल ऑफ अ सडन हो गया यार। नहीं सर, आई एम रियली सॉरी। जैक डॉर्सी साहब जो कि CEO हैं ट्विटर के, सर ये तो आइडिया अपन नहीं मान पाएंगे। इसलिए सर, क्योंकि ना सर बहुत सारे सेलेब्स के अकाउंट पहले भी हैक हुए हैं। सर आपका खुद का अकाउंट 2019 लास्ट ईयर 2019 में सॉरी लास्ट ईयर सर आपका खुद का अकाउंट हैक हो गया था। तो हैक हुआ है ये तो है, पहले कुछ सेलेब्स का भी अकाउंट हैक हुआ, तो फिर इस बार क्या खास बात है? जितने वाइड स्प्रेड, इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, चाहे वो सेलेब्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के जो बड़े बड़े ग्राहक हो, आप सोच सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति का अकाउंट हैक हो जाना कितनी बड़ी बात है। इस बार राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से, जो बाइडेन, उनका अकाउंट हैक हो जाना, बड़े बड़े बिलियनियर्स, खुद मिस्टर एलॉन मस्क हो गए, खुद इसके अलावा वॉरेन बफेट साहब हो गए, मिस्टर ब्लूमबर्ग हो गए, इनका अकाउंट हैक हो जाना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो पहली चीज़ ये है कि इतना वाइड स्प्रेड अटैक देखने को नहीं मिला था। देखिए, इन सारे के सारे अटैक से ना एक चीज़ ना पहले भी कही गई है, आप बहुत सारी अच्छी स्टैंडर्ड मैगजीन्स को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना एक चीज़ तो है, एक इन सारे के सारे जो 2018 के अटैक्स हुए, 19 के अटैक, उससे एक चीज़ आप डिड्यूस कर सकते हैं, और वो ये है, जितने बार इस तरह के अटैक्स देखने को मिलते हैं तो कोई ना कोई इंसान जो ऐसा होता है वो अनफॉर्चुनेटली फॉल इनटू दिस ट्रैप, ऐसा देखने को मिला है। दूसरी चीज़, आई एम रियली सॉरी टू से, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन विश्व के अलग अलग अखबारों में, नेशनल डेलीज में इस तरह की बातें हो रही हैं कि शायद ट्विटर का रिस्पॉन्स भी थोड़ा लेट रहा। इनफैक्ट उन्होंने इस बात को क्यों कहा, मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि ट्विटर ने 1 घंटे के बाद इस चीज़ को कबूल किया कि हाँ अकाउंट्स हैक हुए हैं। और तीसरी चीज़, कैट एंड माउस जैसा गेम शुरू हो जाता है बिटवीन ट्विटर एंड हैकर्स। और हैकर्स वो लोग ये प्रोफेशनल हैकर्स लोग हैं, इलीगल काम है, बिल्कुल अनएथिकल ही है ये, लेकिन उनको ही मज़ा आने लगता है। और नेक्स्ट टाइम इससे बड़ा अटैक, उससे बड़ा अटैक, उससे बड़ा अटैक। देखिए, आज के टाइम पे ट्विटर में तकरीबन 166 मिलियन के आसपास अकाउंट है। इसमें से वेरीफाइड अकाउंट जो है वो 3,59,000 वेरीफाइड अकाउंट्स हैं। तो बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि ट्विटर को लगता है कि नहीं, उनके कंट्रोल से बाहर चली गई चीज़ें। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ना, अगले बिंदु पे आता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है कि दिस टाइम वी वर लकी, वी मतलब पूरी दुनिया, हम सब। आपको लगेगा मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहा हूँ। लेट्स, कोरोना का टाइम है 2020 का, हर वो चीज़ तो हो रही है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तो एक और चीज़ इमेजिन कर लेते हैं, जब हर एक्सट्रीम चीज़ हमको चारों तरफ देखने को मिल रही है। लेट्स इमेजिन एन एक्सट्रीम सिचुएशन, जब एलॉन मस्क साहब का अकाउंट हैक हो ही गया था, लेट अस सपोज, अगर मान लेते हैं उसमें ट्वीट आ गया होता, मस्क साहब बोलते बस हो गया यार, मेरा खत्म हो गया, मैं बोर हो गया सब चीज़ों से। मस्क साहब बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, खतरनाक वो फनिकी इंसान है वो भी, मतलब वो उनके एक ट्वीट से पूरा स्टॉक मार्केट आगे पीछे हो जाता है। तो उनका ट्वीट ऐसा हो सकता है। उन्होंने मान लेता, अगर वो बोलते कि बस हो गया मेरा, मैं टेस्ला वेस्ला ये हो गया, स्पेस एक्स बंद कर रहा हूँ, ताला लगा रहा हूँ, ये मैं बड़ा वाला ताला लेके जा रहा हूँ, बंद करूँगा, मैं चला हिमालय और सीधा वहाँ से निकलूँगा मार्स। आप सोच के देखिए, अगर बाय द वे कोई जो हैकर इस तरह का ट्वीट करते हैं, हैकर्स को अगर मान लेते, सोचते हैं कि थोड़ा टेम्परेरी फन किया जाए, क्यों ना टेस्ला के शेयर्स को थोड़ा सा हिला दिया जाए, तो आप सोच के देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता। बराक ओबामा साहब जिनके 120 मिलियन फॉलोअर हैं, हाइपोथेटिकली एज्यूम कीजिए अगर अचानक वहाँ पे एक ऐसा ट्वीट आ जाता कि उसमें लोगों से अपील हो जाती, उन्हें 120 मिलियन लोगों से अपील होती, ये मत सोचो कि जो बाइडेन साहब चुनाव लड़ रहे मिस्टर ट्रंप के अगेंस्ट,
मैं लड़ रहा हूँ और मेरे प्रॉक्सी उम्मीदवार है, मेरे 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 प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव है जो बाइडन, और मान लेते जो बाइडन साहब का भी अकाउंट तो हैक हो ही गया था, और जो बाइडन साहब के अकाउंट में मान लेते कोई पोस्ट करता है, हैकर्स ही पोस्ट करते, हाँ ये सर ट्रम्प साहब सॉरी ओबामा साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप सोच के देखिए क्या भयंकर माहौल हो गया होता चारों तरफ। आप सोच के देखिए क्या ये जो एक लाख $1 से ज़्यादा अमाउंट फाइनेंशियल लॉस जो है सो है फाइनेंशियल, इट्स नॉट, मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल स्कैम की बात नहीं है। बात ये है, और बात ये भी नहीं कि कुछ अकाउंट्स हैक हुए हैं, बात ये है कि जिनके अकाउंट्स हैक हुए हैं वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं, दे आर एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल सेलेब्स, ग्लोबल लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस। तो जिस तरह के अकाउंट्स हैक हुए आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ट्रम्प साहब का अकाउंट तो हैक नहीं हुआ, लेकिन ट्रम्प साहब ने, आपने देखा होगा तो ट्रम्प साहब तो ट्विटर पे से हम लोग स्कूल में नोटिस बोर्ड नहीं यूज़ करते थे, कुछ भी लिखना होता था बताना तो नोटिस बोर्ड में चिपकाते थे। मैं आपको बता रहा हूँ ट्रम्प साहब का, और ये वैसे यूएस में कल्चर भी है कि ट्विटर वहाँ पे नोटिस बोर्ड है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही, जो भी अनाउंसमेंट है, खाट 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 ट्विटर में भेजो यार, ख़त्म करो। और मैं इसलिए आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलेब्स, बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको अकाउंट दिख जाएंगे ट्विटर, ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट दिख जाएंगे ट्विटर में। मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है, जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं ये वो दुनिया है जहाँ पे प्रोबेबली वर्चुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रियल, एंड इफ दिस इज सो देन दिस वॉज अ नियर मिस वर्ड में इसलिए बोला क्योंकि शायद थिंग्स कुड हैव वेंट एक्सट्रीम हेवायर, शायद चीज़ें इससे बहुत ख़राब हो सकती थी, शायद इससे ज़्यादा चीज़ें और भयंकर देखने को मिल जाए। आप एक और, चलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद बहुत एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ आपको सोचने के, चलिए एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए, ट्रम्प साहब का अकाउंट तो हैक नहीं हुआ था, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए अगर हैक हुआ होता और ट्रम्प साहब ये ट्वीट करते कि बस हो गया भाई चाइना का, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा अति मचा दिया गलवान वैली में, बहुत ये चाइना अति मचा दिया यहाँ पे व्हाट डू कॉल दिस हांगकॉन्ग में, यार चाइना कोरोना के कारण ना चाइना WHO रिस्पॉन्सिबल है, तैयार हो जाओ, मैं 1.5 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद हमला कर रहा हूँ। या मान ले तो बोलते नॉर्थ कोरिया की बहुत हो गया किम जोंग उनका, मैं एकदम बड़ा वाला न्यूक्लियर मिसाइल मार रहा हूँ, बहुत हो गया भाई, मैं ईरान पे मार रहा हूँ। आप सोच के देखो, अगर मान लेते ऐसा फर्जी ट्वीट आया होता, मेरे हिसाब से लोग मान तो लिए होते। आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं होता। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में तो ट्रम्प साहब और अब जार बोल्सोनारो साहब भी एकदम, जार बोल्सोनारो साहब तो बोल ही दिए मैं ठीक हो गया हूँ, मुझको लगता है कि उसके लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन रिस्पॉन्सिबल है। ट्रम्प साहब ने तो बोल ही दिया था मैं तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहा था, अभी तो मेरा डोसेज खत्म हुआ है। आपको याद होगा तो ट्रम्प साहब ने ये भी बोला था कि सोच के देखो अगर डिसइंफेक्टेंट लेंगे तो कोरोना मर सकता है क्या, जैसे हम लोग घर पे यूज़ करते हैं। आपको याद होगा तो लाइजॉल के ओनर को खुद आके बोलना पड़ा पी मत लेना भाई, कुछ का कुछ हो जाएगा। आपको याद होगा तो अल्ट्रा वायलेट रेस के बारे में भी ट्रम्प साहब ने ऐसा बोला था। तो इसलिए ट्रम्प साहब इस तरह का ट्वीट कर तो सकते हैं। ट्रम्प साहब क्या सोच रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, किसी को नहीं पता होता है, सिर्फ ये बात रहती है उनके बीच में और वो जो ट्वीट करते हैं उनके उसके बीच में। दैट्स वाई आई यूजुअली से ताइवान इज जस्ट वन ट्वीट अवे टू कॉल इट सेल्फ अ नेशन, और वो ट्वीट होगा तो सिर्फ ट्रम्प साहब का होगा। ट्रम्प साहब जिस दिन बोल दिए ट्विटर में कि बस हो गया, अब चाइना का टंटा खत्म करो, ताइवान आज से एक सॉवरेन स्टेट है, इसी चीज़ का वेट कर रही होंगी इंगवन साहिबा भी। चलिए ये तो एक ऑन लाइटर नोट में इस बात को बोला, लेकिन फिर भी सर वाकई में ऐसा है क्या कि आपको क्या लगता है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कितना वल्नरेबल है, हाउ वल्नरेबल दिस वर्ल्ड इज़ टू हैक। देखिए ट्विटर जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, ट्विटर में तकरीबन 166 मिलियन अकाउंट्स हैं। ट्विटर रेडिली कौन यूज़ करता है, यूनाइटेड स्टेट्स यूज़ करता है, 60 मिलियन के आसपास अकाउंट होल्डर्स हैं। ये आप भारत में देखेंगे तो तकरीबन 11-12 मिलियन अकाउंट होल्डर्स हैं। रशिया में देखेंगे तकरीबन 10 मिलियन के आसपास अकाउंट होल्डर है। ईरान में देखेंगे तो मेरे ख्याल 3% उनकी आबादी का, और चाइना में तो बैन ही है, चाइना का तो छोड़ दो। ट्विटर जिसमें पहले 140 कैरेक्टर थे और अब 280 कैरेक्टर हैं, एक एक कैरेक्टर कुछ नहीं तो वेपन का काम कर सकता है, और 280 कैरेक्टर का पूरा ट्वीट। आपको क्या लगता है क्या आज के इस दौर में, जहाँ की मैंने पहले एक लाइन बोली थी, जहाँ पे वर्चुअल लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर दे हैव गॉट द पावर कि हम उसको कह सकते हैं दीज आर अनफॉर्चुनेटली, आई एम रियली सॉरी टू से, शायद आने वाली दुनिया के WMD यही सब हो सकते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आपका ओपिनियन क्या है, आपको लगेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप। तो जैसे मैंने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट्स तो वैसे भी, यूनाइटेड स्टेट्स में वो लोग ट्विटर को नोटिस बोर्ड जैसे यूज़ करते हैं, और रशिया में भी आप देखेंगे तो रशिया में भी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको
जो मिनिस्टर्स अलग अलग पॉलिसीज़ निकालते हैं या स्टेटमेंट्स देते हैं वो ट्विटर में आपको दिखेगा। इंडिया में भी देखेंगे तो आप हम लोग अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका आपको ट्विटर में अकाउंट, पर्सनल अकाउंट दिख जाएगा, अनाउंसमेंट्स दिख जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये बोलना कि प्रोबेबली इट वाज अ नियर मिस एंड हु नोस, प्रोबेबली विद द हैक्स लाइक दिस, इस तरह के हैक्स सोशल मीडिया अकाउंट्स के, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, गूगल कोई भी हो, क्या ये एक ब्रिंकमैनशिप की तरफ इशारा नहीं करता जो हम पहले पढ़ते थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, कि जब रशिया और उस जमाने में यूएसएसआर और यूएस ऑन द वर्ज ऑफ वॉर हो गए थे। क्या इस चीज़ से हम सभी को, पूरी दुनिया में पूरे जितने भी इंसान हैं सभी को, क्या ये समझना नहीं चाहिए कि ट्विटर इज़ प्रोबेबली वेरी वेरी पावरफुल? क्या हम सभी को ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद वर्चुअल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई आज के टाइम पे? एक ट्वीट, एक वीडियो, एक स्टेटमेंट इधर उधर कट करके लगा दिए तो कुछ का कुछ हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की कहानी ट्विटर हैक्स की। इट वॉज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, भगवान कर ऐसा कभी ना हो, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग भी है। मेरे हिसाब से एक आध लाख से ज़्यादा डॉलर का ट्रांजेक्शन होना, ये तो बहुत ही सिम्बॉलिक मीनिंग है। बट ये जो बेकन कर रहा है, जिस तरफ इशारा कर रहा है, वो बहुत ही ग्रिम फ्यूचर हो सकता है। ये मेरी टेकिंग थी और ये मेरा ओपिनियन था। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई वुड लव टू हियर योर ओपिनियन। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।